हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम CUET बीएड के सोशल साइंस के पिछले वर्ग प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये क्लास जो रहेगा आपका 2 पार्ट में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह जो था वह था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत डाक टिकट की शुरुआत की थी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बंटिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक शांति, युद्ध और व्यक्तिगत उपलब्धियों की कला में समान रूप से महान था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निर्वासित करके भेजा था, कहाँ भेजा था। मांडले में, अंडमान निकोबार में, रंगून में या हैदराबाद में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निवासित करके रंगून में भेज दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रंगून। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि मनसब का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है वेतन का ग्रेड, भूमि का एक टुकड़ा, एक रैंक या एक कार्यालय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मनसब का अर्थ होता है एक रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरनोवा है। ऑप्शन है एक क्षुद्र ग्रह, एक ब्लैक होल, एक धूमकेतु या एक मरता हुआ तारा। तो जो सुपरनोवा होता है वह मरता हुआ तारा होता है, डेड स्टार होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। तो सिमिलीपी टाइगर रिजर्व जो स्थित है वह उड़ीसा में स्थित है। गांधी सागर नदी बांध नदी पर बना है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है नर्मदा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या महानदी। तो जो इसका राइट आंसर, तो गांधी सागर बांध जो बना है वह चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वह है ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा कौन है। ऑप्शन है NH1, NH44, NH3 या NH4। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा या भारत की संसद। तो भारत के संविधान को जो अपनाया गया था वह अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजशाही के पास होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, मिस्र के राष्ट्रपति के पास होता है या रूस के राष्ट्रपति के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश राजशाही के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है सीधे चुने गए हैं लोगों द्वारा, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से निर्वाचित या विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वे विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में अवशिष्ट शक्तियों के साथ निहित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 141 या अनुच्छेद 360।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 148 नहीं बल्कि 248 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता नहीं है वे है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पास है, ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत के पास जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रूसो को, कार्ल मार्क्स को, एंगल्स को या लेनिन को। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो संस्थापक माने जाते हैं वे ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद शुल्क पर कर है। उत्पाद शुल्क पर कर है, ऑप्शन है वस्तुओं की बिक्री, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का उत्पादन या वस्तुओं का आयात। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पाद शुल्क पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वे होते हैं वस्तुओं का उत्पादन। खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है तेग बहादुर द्वारा, बहादुर होना चाहिए, बहादुर होगा, तेग बहादुर द्वारा, गुरु नानक द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा या गुरु हरगोविंद द्वारा। तो सिख खालसा की जो स्थापना की गई थी वे की गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध के अवशेष संरक्षित है, ऑप्शन है विहार में, क्षेत्र में, स्तूप में या मठ में। तो बुद्ध के जो अवशेष संरक्षित है वे है ऑप्शन नंबर सी स्तूप में। और मठ में क्या होते थे? मठ में बौद्धिक शिक्षा चलता था। और विहार क्या था? यह रहने का स्थान था बुद्धों का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? ऑप्शन तांबा, चांदी, कांस्य या पीतल। तो मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो प्रथम धातु थी वे थी तांबा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग लिया था वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के। तो तुलसीदास जी जो समकालीन थे वे थे अकबर के समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पिंडों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ज्योतिषी, अंतरिक्ष यात्री, खगोल विज्ञान या खगोल भौतिकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञानी। अगला क्वेश्चन है कि नीला दिखाई देने वाला तारा है, नीला दिखाई देने वाला तारा है। ऑप्शन है चंद्रमा से अधिक ठंडा, सूर्य से अधिक गर्म, सूर्य के समान गर्म या डी सूर्य से अधिक ठंडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नीला दिखने वाला तारा जो होते हैं वे सूर्य से अधिक गर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमेट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट इंगित करती है। ऑप्शन है बारिश की, तूफान की, ठीक मौसम की या अत्यधिक ठंड की। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट जो इंगित करता है वह इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी तूफान की। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है नील नदी, कांगो नदी, गंगा नदी या अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वह है नील नदी। नील नदी कहाँ पे? मिस्र में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान का सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, BR अम्बेडकर, KM मुंशी या MC शीतलवाड़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे थे डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा रखा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो संसद के दोनों के समक्ष रखा जाता है वे राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। भारत के संविधान के संबंध में सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन सा है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो भारत के संविधान के सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन सा होता है, कौन है? तो वे होते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जिसे वर्णित किया था वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार किसका करना है? हमारे हृदय का और आत्मा का। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा है अम्बेडकर ने? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति कर, हाउस टैक्स, भूमि कर या वाहन कर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है संपत्ति कर। ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है, बल्कि हाउस टैक्स, भूमि कर और वाहन कर ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैक्स मूलर को, कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का जो जनक कहलाते हैं वे एडम स्मिथ है और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, दूध उत्पादन या उद्योग से। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह संबंध है कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन GDR का क्या अभिप्राय है? GDR का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट रेंज या भौगोलिक रूप से विकसित क्षेत्र। तो GDR का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हस्तक्षेप क्या होता है? ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था या आर्थिक मामलों में सरकार का गैर हस्तक्षेप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हस्तक्षेप जो होता है वह होता है कि आर्थिक मामलों में सरकार का गैर हस्तक्षेप, सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो अधिनियमित किया गया था वह किया गया था ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मुबारक शाह, मोहम्मद शाही, अमीर खुसरो या आलम शाह। तो सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वह था ऑप्शन नंबर डी आलम शाह। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता उन्मूलन का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा बिंदु सबसे गहरा है? ऑप्शन है जावा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको, मारियन ट्रेंच या लिपके द्वीप। तो पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है वह है मारियन ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, पेस्को, रिंगित या बहती। तो मलेशिया की मुद्रा का जो नाम है ऑप्शन नंबर सी रेंगती है, रिंगती। अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक किसने लिखा? मालविकाग्निमित्रम नाटक किसने लिखा? ऑप्शन है विशाखा दत्त ने, कालिदास ने, काटो ने या हरिसेन ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा। और उसके जो नायक थे वे थे अग्निमित्रम। क्या थे? अग्निमित्रम।
तो ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे अग्निमित्रम लिखा है, ये काग्निमित्रम लिखा है, तो यह अग्निमित्रम इस नाटक के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दल शिवसेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस ने, बाल ठाकरे ने, शरद पवार ने, सुशील कुमार मोदी ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल ठाकरे ने क्षेत्रीय दल शिवसेना की स्थापना की थी। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्धित कर है? मूल्य वर्धित कर मतलब वेट। कौन सा? आयकर, कस्टम टैक्स, बिक्री कर या पूंजीगत लाभ पर कर। तो वेट जो होता है, मूल्य वर्धित कर जो होता है वे बिक्री कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? ए रुपये, बी दिनारी, सी टका, डी नगुलटम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुलटम। प्रसिद्ध कार्य सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वाग्भट या कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? ऑप्शन है 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया या 5,000 रुपया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25,000 रुपये लोकसभा चुनाव के लिए जमानत की राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है नायडू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या एनी बेसेंट। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वे थी सरोजिनी नायडू। यदि विदेशी पूछा जाए तो एनी बेसेंट और भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस छोड़ी गई थी? ऑप्शन है मिथेन, बी मिथाइल आइसोसोनाइट, एसिटिलीन या अमोनिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुई थी वह किस गैस का कारण हुई थी? वह हुई थी मिथाइल आइसोसोनाइट, जिसे MIC भी कहा जाता है, माइक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इग्नू की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1971 में, 1977 में, 1985 में या 1989 में। तो इग्नू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का अधिकांश व्यापार किस महासागर से होता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो विश्व का जो अधिकांश व्यापार होता है वह होता है अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या ब्राजील। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्रमाण पत्र किसी खाद्य उत्पादों जैसे घी, शहद आदि की गुणवत्ता की गारंटी दर्शाता है? ऑप्शन है अध्याय, एग मार्क, BIS या DPT। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, किसी खाद्य पदार्थ उस पर जो प्रमाण पत्र लगता है वह होता है चिन्ह जो लगता है वह एग मार्क का लगाया जाता है। तो इसका राइट श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या वेलेंजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि 150 ईसा पूर्वी सदी का प्रसिद्ध बेसनगर स्तंभ शिलालेख किस महान आस्तिक पंथ का उल्लेख करता है? तो बेसनगर जो स्तंभ लेख था वे किसको समर्पित है? ऑप्शन है पंचक और हरिति, पशुपति, कृष्ण, वसुदेव या शक्ति। तो जो इसका राइट आंसर है वे है कृष्ण वसुदेव। जब कुंभी क्या है? एक खरपतवार, एक औषधि पौधा, एक सजावटी पौधा या एक अधिक मांग वाला पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जलकुंभी जो होता है एक खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देना चाहिए? फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देना चाहिए? ऑप्शन है साधारण बिल, वित्त विधेयक,
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक या संविधान के संशोधन की मांग करने वाला विधेयक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए। वो कौन सी बिल होती है? वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संवैधानिक पैटर्न पर आधारित है? ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, स्विट्जरलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने विशाल यात्रियों के बाजार का दोहन करने के लिए को ब्रांडेड कार्ड और ट्रेवलर लॉयल्टी कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ करार किया है? ऑप्शन है बीओबी कार्ड, सिटी बैंक कार्ड, एसबीआई कार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक खुद को दुनिया के स्थानीय बैंक के रूप में विज्ञापित करता है? ऑप्शन है सिटी बैंक, HSBC बैंक या ICICI बैंक या ABNM अमरू बैंक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HSBC बैंक अपने आप को दुनिया के स्थानीय बैंक के रूप में विज्ञापित करता है। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली जो राज्य में स्थित है वे ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में सुझाया गया एक प्रचार और प्रेरक उपाय नहीं है? ऑप्शन है छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार पंचायत और जिला परिषद। दूसरा है 2 बच्चे मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना। गरीबी रेखा के नीचे जोड़ों को स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाएगी या ऑप्शन नंबर डी है गर्भपात सुविधा पर प्रतिबंध लगाना और कन्या भ्रूण हत्या को देखते हुए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में सुझाया गया एक प्रचार और प्रेरक उपाय जो नहीं था वे था ऑप्शन नंबर डी कि गर्भपात सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना और कन्या भ्रूण हत्या को देखते हुए प्रचार प्रसार में नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि हनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया ने, फरोदी ने, निशामुद्दीन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ। किससे कहा था? फिरोज शाह तुगलक से कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक दस्तावेज में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में संवैधानिक विकास के लक्ष्य के रूप में न केवल डोमिनियन स्टेट्स बल्कि जिम्मेदार सरकार भी निर्धारित की थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रोमाइट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वे ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है भालू के लिए, टाइगर के लिए, जंगली गधा के लिए या पक्षी के लिए। तो असम में जो मानस अभयारण्य है, जो पार्क है, तो उसमें जो प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा पहल कर सकती है, किसकी पहल कर सकती है? ऑप्शन है एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करना, एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाना, धन विधेयक पर विचार करना या न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाना ये राज्यसभा पहल कर सकती है, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
भारत में ऋण योग्य निधियों की मांग का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करता है? ऑप्शन है किराया खरीद उधारकर्ता, निजी घर खरीदार या कॉर्पोरेट व्यवसाय या किसान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में ऋण योग्य निधियों की मांग सबसे अधिक हिस्सा जो प्रदान करता है वे कॉर्पोरेट व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया? तो भारत के किस गवर्नर जनरल के ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? ऑप्शन है वेलेस्ली, केवडिस, बेंटिंग, कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था वे था ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1992 में, जुलाई 1993 में, जुलाई 1994 में या जुलाई 1995 में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य में गोदावरी क्षेत्र के प्रमुख नगरों में से एक था। ऑप्शन है प्रतिष्ठान, एरिकमेडू, कोकोखाई या मास्क। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान जो थी सातवाहन साम्राज्य की राजधानी भी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस्लामी मुगल भवनों का निर्माण हुआ, इनमें अलंकार के तत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए, कालीग्राफी, ऑप्शन बी जीवित प्राणियों का चित्रण, ज्यामिति या पत्ते। तो मुगल भवनों का निर्माण में जो अलंकृत तत्व का इस्तेमाल किया गया था वह था ऑप्शन नंबर बी, जीवित प्राणियों का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया की अधिक उपज देने वाली किस्म का नाम क्या है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, बाजरा या कपास। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, चावल। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या लॉरेंस। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वह था ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को कम करके शून्य करने की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन है 2005-6 में, 2006-7 में, 2007-8 में या 2008-9 में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 2008-9 में। बर्फीली तूफान क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक या समशीतोष्ण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फीली तूफान जो क्षेत्र की विशेषता पाई जाती है वह है अंटार्कटिक रीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बनवाली, आलमगीरपुर या शुद्ध कागेन। तो हड़प्पा स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। कॉमनवेल्थ बैंक किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिलीपीन। तो कॉमनवेल्थ बैंक जो स्थित है वह ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध टस्करोरा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूएसए के पास, जापान के पास, लक्षद्वीप के पास या ऑस्ट्रेलियाई तट के पास। तो जो इसका राइट आंसर है जापान के पास। के ऋग्वेद में शामिल है? ऑप्शन है 1028 सूक्तियाँ, 1000 सूक्तियाँ या 2028 सूक्तियाँ या 1038 सूक्तियाँ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो शामिल सूक्तियाँ हैं वे हैं 1028 सूक्तियाँ शामिल है। कि NIFI किससे संबंधित है? NIFI किससे संबंधित है? ऑप्शन है पृथ्वी का एक कोर है, एक उपकरण है, एक समुद्री जीव है या एक प्रकार की चट्टान है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है पृथ्वी का एक कोर है, NIFI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर या यमुना नदी को। क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा जो मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं वे हैं देवप्रयाग में।
क्वेश्चन है कि फवाजिल था। ऑप्शन है ए रसियों को दिया गया अतिरिक्त भुगतान, या ऑप्शन नंबर बी इक्तदार द्वारा राजकोष का भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, या वेतन के बदले राजस्व आवंटित किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, फवाजिल जो था वे इक्तबार द्वारा राजकोष को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि कहा जाता था फवाजिल। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधिक निकाय है। ऑप्शन है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, या वित्त आयोग। तो संविधिक निकाय जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 भी देखना ना भूलें, जो कि आपके नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, और तैयारी आपकी जीत की होगी, और अपनी CUET बीएड में एक सीट आपकी जरूर पक्की होनी चाहिए। तब तक मिलते हैं इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद।